सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। आज की कहानी का नाम है दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा। कदाचित ये घटना बाइबल की सबसे अधिक प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। हमने इस कहानी का नाम दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा इसलिए रखा ताकि आप सभी भाई बहनों को मालूम होना चाहिए कि दाऊद ने किस कारण से गोलियत को मारा। तो चलते हैं कहानी की ओर। उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। बाइबल के अनुसार शाऊल इस्राएल का पहला राजा बना। वह लंबा और सुंदर था, जैसा इजरायली लोग चाहते थे, एकदम वैसा। इस्राएल पर अपने शासन के पहले कुछ वर्षों में शाऊल एक अच्छा राजा था, परंतु बाद में वह एक दुष्ट व्यक्ति बन गया जिसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने एक अन्य व्यक्ति को चुना जो कि एक दिन उसके स्थान पर राजा बनेगा। आज की ये कहानी उसी व्यक्ति के विषय में है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है, वह मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम दाऊद था। परमेश्वर ने दाऊद नाम के इस जवान इजरायली पुरुष को चुनकर एक दिन शाऊल के स्थान पर राजा होने के लिए अभिषेक किया। परमेश्वर ने उसको राजा बनने की तैयारी आरंभ कर दी। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि दाऊद की राजा बनने की शुरुआत कैसी होती है। दाऊद के पिता का नाम यिशै था और वह अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा, और वह बैतलहम नगर का एक चरवाहा था जो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता। कई समयों पर दाऊद ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, क्योंकि दाऊद द्वारा रखवाली करते समय उसके पिता की भेड़ों पर उन्होंने हमला किया। दाऊद एक नम्र और धर्मी व्यक्ति था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी बातों को माना। शाऊल परमेश्वर के राजा के रूप में मापदंड को पूरा नहीं करता है। जब राजा शाऊल एक के बाद दूसरी गलती करते चले जा रहा था, तब परमेश्वर ने शमूएल नबी को यिशै के पुत्रों में से एक का अभिषेक करने के लिए बेतलेहम नगर में भेजा। माना जाता है कि जब दाऊद इस्राएल का राजा बना, तब दाऊद की आयु 12 से 16 वर्षों की रही होगी। मानवीय रूप से कहना, वह यिशै के पुत्रों में सबसे छोटा था और राजा बनाए जाने के लिए एक असंभव था। शमूएल ने सोचा कि दाऊद का सबसे बड़ा भाई एलियाब निश्चित रूप से अभिषेक किया हुआ है, परंतु परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन, हालेलुया। यिशै के 7 पुत्र शमूएल के सामने से निकल गए, परंतु परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। तब अंत में दाऊद का राजा के लिए अभिषेक हुआ, जो कि एक चरवाहे का काम करता था, अपने पिता की भेड़ बकरी चराता था। इसके कुछ समय पश्चात पलिश्ती लोग अपनी सेना की टुकड़ियां लेकर इस्राएलियों से युद्ध करने सोकोह में इकट्ठा हुए, जो यहूदा के इलाके में है। उन्होंने वहां छावनी डाली। शाऊल और इस्राएली आदमी भी इकट्ठा हुए और उन्होंने एलाह घाटी में छावनी डाली। वे पलिश्तियों से मुकाबला करने के लिए दल बांधकर तैनात हो गए। पलिश्ती लोग एक तरफ के पहाड़ पर तैनात थे और इस्राएली दूसरी तरफ के पहाड़ पर। दोनों के बीच एक घाटी थी। फिर पलिश्तियों की तरफ से एक वीर योद्धा उनकी सेना से निकल कर आया। उसका नाम गोलियत था। वह गत का रहने वाला और करीब 9.5 फुट लंबा होगा। उसके सिर पर तांबे का टोप और उसने तांबे का बख्तर पहन रखा था, जिसका वजन 5000 शेकेल था।
उसकी टांगों पर तांबे का कवच और वह अपनी पीठ पर तांबे की बर्छी लटकाए हुए था। उसके भाले का डंडा जुलाहे के लट्ठे जैसा भारी और भाले के लोहे के फल का वजन 600 शेकेल था, जो कि एक आम व्यक्ति उसको उठाने में असमर्थ होगा। उसके आगे आगे उसकी ढाल ढोने वाला सैनिक चलता। गोलियत सामने आकर खड़ा हो गया और उसने इस्राएल के सेना दल को यह कहकर ललकारा, तुम लोग यहाँ दल बांधकर क्यों आए हो? मैं पलिश्तियों का माना हुआ वीर हूँ और तुम शाऊल के सेवक हो। जाओ, अपने लिए कोई ऐसा आदमी चुन लो जो मेरा मुकाबला कर सके और उसे मेरे पास भेजो। अगर वह मुझसे लड़कर मुझे मार गिराए तो हम सभी लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर मैंने उसे मार डाला तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे, हमारी गुलामी करोगे। उस पलिश्ती ने यह भी कहा, आज मैं इस्राएल की सेना को चुनौती देता हूँ, भेजो किसी आदमी को मेरे पास, हो जाए मुकाबला। जब शाऊल और सारे इस्राएलियों ने उस पलिश्ती की ये बातें सुनी तो वे बहुत डर गए और थर थर कांपने लगे। यिशै के 3 बड़े बेटे शाऊल के साथ युद्ध में गए हुए थे। सबसे बड़ा एलियाब, दूसरा अबीनादाब और तीसरा शम्माह था। दाऊद के वे तीनों बड़े भाई शाऊल के साथ युद्ध में गए हुए थे। दाऊद अपने पिता की भेड़ों को चराने के लिए शाऊल के यहाँ से बेतलेहम आया जाया करता था। इस बीच वह पलिश्ती आदमी हर दिन सुबह शाम युद्ध के मैदान में आकर इस्राएलियों को ललकारता। ऐसा वह लगातार 40 दिन तक करता रहा। एक दिन यिशै ने अपने बेटे दाऊद से कहा, बेटा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर फौरन अपने भाइयों के पास छावनी में जा और पनीर के ये 10 टुकड़े ले जाकर उनके सेना अधिकारी को दिया। तू जाकर अपने भाइयों का हाल चाल पूछ और उनके पास से कोई ऐसी निशानी ला जिससे मुझे यकीन हो कि वे सही सलामत हैं। दाऊद के भाई पलिश्तियों से लड़ने के लिए राजा शाऊल और बाकी इस्राएली आदमियों के साथ घाटी में थे। दाऊद अगले दिन सुबह जल्दी उठा और उसने अपनी भेड़ों की रखवाली करने का जिम्मा किसी और को सौंपा। फिर वह सामान बांध कर निकल पड़ा, ठीक जैसे उसके पिता यिशै ने उसे आज्ञा दी थी। जब दाऊद छावनी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि सेना नारे लगाती हुई युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रही है। इस्राएली और पलिश्ती सेना मुकाबले के लिए आमने सामने तैनात हो गई। दाऊद ने फौरन अपना सामान उस आदमी के पास छोड़ा जो सामान की रखवाली करता था और दौड़कर युद्ध के मैदान में गया। वहां उसने अपने भाइयों की खैरियत पूछी। दाऊद उनसे बात कर ही रहा था कि तभी पलिश्तियों की सेना में से उनका वीर गोलियत निकलकर सामने आया। उसने हर दिन की तरह इस्राएलियों को ललकारा और दाऊद ने यह सब सुना। जब इस्राएली आदमियों ने उस योद्धा को देखा तो वे सब डर के मारे भाग खड़े हुए। वे एक दूसरे से कह रहे थे, देखा उस आदमी को, कैसे इस्राएल को ललकारता है। राजा ने कहा है कि जो उस पलिश्ती को मार डालेगा उसे वह खूब सारी दौलत देगा, उससे अपनी बेटी की शादी कराएगा और उसके पिता के घराने को कर और सेवा से छूट दे देगा। दाऊद ने पास खड़े आदमियों से पूछा, उस पलिश्ती को जो मार डालेगा और इस्राएल को बदनाम होने से बचाएगा, उसे क्या इनाम मिलेगा? उस खतना रहित पलिश्ती की यह मजाल कि वह जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब उन आदमियों ने दाऊद को वही बात बताई, जो उस आदमी को मार डालेगा उसे ये दिया जाएगा। जब दाऊद के बड़े भाई एलियाब ने उसे वहां खड़े आदमियों से बात करते देखा तो वह दाऊद पर भड़क उठा और कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तू उन थोड़ी सी भेड़ों को जंगल में किसके पास छोड़ आया? तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर युद्ध का नजारा देखने चला आया। इतनी गुस्ताखी, मैं जानता हूँ तेरा दिल साफ नहीं है। तब दाऊद ने कहा, मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? बस एक सवाल ही तो पूछा है। इसलिए दाऊद किसी और के पास गया
और उससे भी वही सवाल पूछा। उन लोगों ने भी वही जवाब दिया। कुछ आदमियों ने दाऊद की बात सुन ली थी और जाकर इस बारे में शाऊल को बताया। तब शाऊल ने दाऊद को अपने पास बुलवाया। दाऊद ने शाऊल से कहा, उस पलिश्ती की वजह से किसी का मन कच्चा न हो, तेरा यह दास उससे लड़ेगा। मगर शाऊल ने कहा, तू उस पलिश्ती से कैसे लड़ सकता है? तू बस एक छोटा सा लड़का है और वह लड़कपन से सैनिक रहा है। तब दाऊद ने कहा, तेरा यह दास अपने पिता की भेड़ों का चरवाहा भी है। एक बार जब एक शेर मेरी एक भेड़ को उठाकर ले जाने लगा और दूसरी बार एक भालू एक भेड़ को उठाकर ले जाने लगा, तो मैंने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला, भीड़ को उनके मुंह से बचाया। जब उन जानवरों ने मुझ पर हमला किया तो मैंने उनके बाल कसकर पकड़ लिए और उन्हें गिराकर मार डाला। तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मार डाला। इस खतनारहित पलिश्ती का भी वही अंजाम होगा, क्योंकि इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद ने यह भी कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू के पंजों से बचाया था, वही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। फिर शाऊल ने दाऊद को अपने कपड़े पहनाए। उसने दाऊद के सिर पर तांबे का टोप रखा और उसे एक बख्तर पहनाया। फिर दाऊद ने शाऊल की तलवार अपने कपड़ों पर बांध ली और चलने की कोशिश की, मगर वह चल नहीं पाया क्योंकि वह इन सब का आदी नहीं था। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं यह सब पहनकर नहीं चल पा रहा हूँ, मुझे इनकी आदत नहीं है। इसलिए दाऊद ने वह सब उतार दिया। उसने हाथ में अपनी लाठी ली और घाटी से 5 चिकने चिकने पत्थर चुने और अपनी चरवाहे की थैली में रखे। उसके हाथ में उसका गोफन था। फिर वह उस पलिश्ती की तरफ बढ़ने लगा। वह पलिश्ती कदम बढ़ाता हुआ दाऊद की तरफ आने लगा और उसकी ढाल ढोने वाला सैनिक उसके आगे आगे चल रहा था। जब उस पलिश्ती की नजर दाऊद पर पड़ी तो उसने दाऊद को नीची नजरों से देखा। उसने दाऊद की खिल्ली उड़ाई, क्योंकि वह बस एक सुंदर सा लड़का था जिससे लाली झलकती थी। उस पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू डंडा लेकर मुझे भगाने आया है? फिर वह अपने देवताओं के नाम से दाऊद को शराब देने लगा। उस पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मैं तुझे मारकर तेरा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के जानवरों को खिला दूंगा। तब दाऊद ने उस पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और बर्छी लेकर मुझसे लड़ने आ रहा है, मगर मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। इस्राएल की सेना के परमेश्वर के नाम से जिसे तूने ललकारा है। यही वो वजह थी जो कि गोलियत की मौत का कारण बनी, क्योंकि उसने सच्चे परमेश्वर के नाम को ललकारा और उसे तुच्छ समझा। दाऊद आगे कहने लगा, आज ही के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार डालूंगा और तेरा सिर काट डालूंगा। आज मैं सभी पलिश्ती सैनिकों की लाशें आकाश के पक्षियों और धरती के जंगली जानवरों को खिला दूंगा। तब धरती के सब लोग जान जाएंगे कि इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और यहाँ जितने लोग इकट्ठा हैं, वे सब जान जाएंगे कि अपने लोगों को बचाने के लिए यहोवा को तलवार या भाले की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हाँ, ये लड़ाई यहोवा ही की है और वह तुम सबको हमारे हाथ में कर देगा। तब वह पलिश्ती दाऊद का सामना करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर दाऊद उसका मुकाबला करने पलिश्ती सेना की तरफ फुर्ती से दौड़ा। दाऊद ने अपनी थैली से एक पत्थर निकालकर गोफन में रखा और उस पलिश्ती की तरफ ऐसा फेंका कि वह सीधे जाकर उसके माथे पर लगा और अंदर धंस गया। वह पलिश्ती वही मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह दाऊद ने गोफन और एक पत्थर से उस पलिश्ती को हराया।
उसने बिना तलवार के उस पलिश्ती का काम तमाम कर दिया। दाऊद दौड़ा दौड़ा गया और उस पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। उसने उस आदमी की म्यान से तलवार निकाली और उसका सिर काट डाला ताकि यह पक्का हो जाए कि वह मर चुका है। इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने गोलियत को मार डाला, जिसने सच्चे परमेश्वर को ललकारा था, और ये दाऊद का राजा बनने की ओर एक बड़ा कदम था। आगे, जब फिलिस्तियों ने देखा कि उनका वीर सैनिक मर गया है, तो वे सब के सब भागने लगे। यह सब देखकर इस्राएल और यहूदा के आदमी खुशी से चिल्लाने लगे। वे फिलिस्तियों का पीछा करने लगे और घाटी से लेकर एक्रोन के फाटकों तक उनको मारने लग गए। शारन से लेकर दूर गत और एक्रोन तक पूरे रास्ते पर उनकी लाशें बिछ गईं। इस तरह इस्राएलियों ने फिलिस्तियों का बेतहाशा पीछा किया और वापस आकर उनकी छावनियां लूट लीं, और इजरायली जीत गए। फिर दाऊद उस फिलिस्ती का सिर उठाकर यरूशलेम ले आया, मगर उसके हथियार उसने तंबू में रखे। इस प्रकार दाऊद राजा शाऊल की सेवा में आ गया। शाऊल युवा दाऊद से प्रसन्न हुआ और वह शाऊल के हथियार ढोने वालों में से एक सैनिक बन गया। दाऊद और गोलियत की ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और हम आशा करते हैं कि इस कहानी को देखकर आपने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।